नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। 27 सालों से विपक्ष में बैठने वाली बीजेपी अब सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज रहेगी। आम आदमी पार्टी 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही है और पहली बार विपक्ष में बैठेगी। पर इस करारी हार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वैसे हारने के बाद भी उनके पास अभी पंजाब जैसा बड़ा राज्य है, दिल्ली का नगर निगम भी है और 43% वोट है। लेकिन इसके सहारे अब केजरीवाल की राजनीति नहीं चलने वाली, क्योंकि चुनावी हार ने केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल की हवा निकाल दी। दिल्ली विकास मॉडल के सहारे ही केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई थी और अब दिल्ली में मिली करारी हार के बाद पंजाब में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी से नाराज है। पर केजरीवाल के पास पंजाब के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है। कठपुतली सीएम भगवत मान की चाबी केजरीवाल के पास है। ऐसे में केजरीवाल ने कल दिल्ली में आप के सारे विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि केजरीवाल इस बैठक के जरिए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब पंजाब सीएम का पद संभालेंगे? क्या भगवत मान की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है? तो आज केजरीवाल के पंजाब प्लान पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों को केजरीवाल ने दिल्ली क्यों बुलाया? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या प्लान है पंजाब को लेकर? देखिए, साफ है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ही इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर, इसलिए यहां बुलाया गया है। ये उनकी प्रवृत्ति पहले से ही थी। पिछले 1 साल से, जब से वो जेल से बाहर निकले, वो तब से ही भगवंत मान से नाराज है। क्यों नाराज है? आप इस चीज को समझिए। केजरीवाल जब जेल गए तो कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। दिल्ली बंद, तो ये बंद, तो वो बंद, देशव्यापी आंदोलन बंद, है ना। पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं। पंजाब के विधायक, पंजाब के सांसद, राज्यसभा वाले, वो सामने आकर के कह दिया उन लोगों ने कि ये सब में नहीं पढ़ना है। किसी ने केजरीवाल के फेवर में ट्वीट तक नहीं किया। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि केजरीवाल जब जेल गए और लगातार 1 सप्ताह तक जो प्रोटेस्ट का जो आह्वान किया गया, दिल्ली के कार्यकर्ता तो नहीं आए, पंजाब से कार्यकर्ता आना चाहिए थे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और खबर ही आई कि लोग वहां सेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छा हुआ केजरीवाल जेल गया। ये जो दिल्ली के से पंजाब की सरकार चलाई जा रही थी, कई एग्जाम्पल मैं दे दूं। पहली बार किसी 2 राज्य की सरकारों के बीच ये एमओयू साइन हुआ, ये करार साइन हुआ कि दिल्ली का मॉडल पंजाब के मॉडल में हम लगाएंगे। इसलिए अधिकारियों को, मंत्रियों को मीटिंग के लिए आप दिल्ली बुला सकते हैं। तो तुम्हारा मॉडल तो दिल्ली में ही फुस हो गया। तो जिस मॉडल पे तुम पंजाब जीते, अब पंजाब का क्या होगा? तो पहला काम इन लोगों ने यह किया, केजरीवाल ने 20-22 विधायकों को भगवंत मान के खिलाफ लगा दिया, जो लगातार ओपनली भगवंत मान को हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक, लगातार। मैं कहानी आगे बढ़ाऊं, एक बात में बस कह दूं बीच में। आज सवेरे से खबरें छप रही है, अखबारों में आ रहा है, टीवी पे चल रहा है, बड़े बड़े चैनल, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो आज तक हो, चल रहा है ना भाई। बयान आ रहे हैं, बीजेपी का बयान आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का बयान आ रहा है। अगर मन में चोर नहीं होता
तो केजरीवाल भाई अभी तक तो हर आधे घंटे में वीडियो, हर आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ये गलत है तो इमीडिएटली आपको कह देना था कि आगे आकर के कि नहीं नहीं ये अफवाह है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहकर अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। आया बयान? नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये काम ये पहले भी कर चुका है। केजरीवाल ये काम पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा ये बात कुमार विश्वास ने बताया कि जब चुनाव चल रहा था तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हालांकि वो जीता नहीं, सीटें कम आई, उसको लेकर के भी बहुत गाली गलौज अरविंद केजरीवाल ने किया था। तो इसने संजय सिंह और कुमार विश्वास को बुलाया और ये कहा कि देखो भाई मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। तो बकौल कुमार विश्वास ने कहा कि देखो अरविंद, पंजाब ऐसा स्टेट है, वहां पे एक सिख ही बन सकता है। कोई बाहर से हरियाणा का आदमी जाकर के बोला तुमको समझ में नहीं आती राजनीति, मैं बनूंगा। उन्होंने कहा यार बॉर्डर स्टेट है। बोला वो सब कुछ नहीं, मैं बनूंगा। तुम लोगों को बस इतना करना है कि जब विधायक मेजोरिटी में आ जाए तो 2-4 को संजय सिंह, 2-4 को तुम कहना भाई मुख्यमंत्री तुम बनोगे, तय हो गया है। ये आपस में लड़ेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो तुम दोनों चंडीगढ़ जाना, इन लोगों से बातचीत करना, बोलना कि भाई ऐसा है कि अगर किसी को आपत्ति नहीं हो तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और कोई मना भी नहीं कर पाएगा। जब कोई मना नहीं कर पाएगा मैं यहां इस्तीफा दे दूंगा और जाकर के वहां, क्योंकि वो फुल फ्लेजेड राज्य का, तो उसने कहा बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो खालिस्तानी है, ये है वो है। उसने कहा भाई ये सब कुछ मैं नहीं जानता, आदर तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या फिर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। केजरीवाल ने कभी इसको डिनाई नहीं किया और माल खा करके, पैसे खा करके केजरीवाल की आरती उतारने वाले टीवी चैनल्स और उसके एंकर्स, उन्होंने इस सवाल को कभी नहीं पूछा। वो बयान तो पब्लिक में है। अब 1 साल से लगा दिया, जेल से ये बाहर आया। जेल से जब ये बाहर आया तो इसने पहला काम किया कि ये पंजाब में क्या चल रहा है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि भगवंत मान का एक प्लान बना और ये मुझे इसलिए मालूम चला कि ये आम आदमी पार्टी वालों ने हम लोगों के ऊपर केस कर दिया था। ये कम केस वेस नहीं किया है, हम लोगों को तंग करने में इसने कोई लिस्ट लंबी है। तो वो केस की सुनवाई में मैं गया हुआ था लुधियाना। जी हाँ, कई बार आपको जाना पड़ा था। कई बार मुझे जाना पड़ा है। मैंने बोला भाई गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार किया नहीं ये लोग। खैर इन्वेस्टिगेशन है तो वो तो जाएंगे ही। खैर वो सारी चीजें हुई। वहीं पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझे बताया, कुछ पत्रकार मिलने आ गए, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग मिलने आ गए, सब गालियां देते हैं। बोले पार्टी में हम लोग क्या करें, आदेश आता है ऊपर से हम लोग। तो खैर कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि देखिए क्या है, ये तो भगवंत मान तो हटेगा। कारण बोले लुधियाने में बैठक थी, लुधियाने में शाम में बैठक, भगवंत मान का कुछ कार्यक्रम था, वो सवेरे सवेरे पहुंच गया। चीफ मिनिस्टर आ गए मीटिंग के लिए तमाम मंत्रियों के साथ लुधियाना। जब ये लुधियाना पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई सारे मंत्री जो है वो दिल्ली चले गए। भाई दिल्ली चले गए मतलब? बोले अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुला ली मंत्रियों का। पंजाब की सरकार के मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में हो रही है और मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। तो उसने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके इसी तरीके से अधिकारियों को बुला लेता है। तो जब ये जेल से बाहर आया तो ये पहला काम इसने ये किया कि जितने भी भगवंत मान के लोग थे जो चीफ मिनिस्टर दफ्तर में थे,
उन्होंने क्या किया, सबको बाहर कर दिया, अपने लोगों को वहां बिठाया गया ताकि भगवंत मान के गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। भगवंत मान को पता नहीं होता है और चीफ मिनिस्टर दफ्तर में फैसले हो जाते हैं। फैसला कौन ले रहा है? जो चीफ एडवाइजर बना करके इस गुंडे को भेज दिया गया, जो स्वाति मालीवाल की जिसने पिटाई की विभव कुमार, वो आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर का चीफ सलाहकार है। सबसे पहले कैपिटल टीवी ने इस खबर को ब्रेक किया था और तमाम लोग फोन कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के टुच्चे ट्रोल्स वहां जाकर के बोले कि ये गलत खबर है। और इन पाखंडियों को देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया कि ये कुछ बीजेपी वाले पत्रकार वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि उसको वहां पे भेजा गया। 5 दिन के बाद फिर वो कंफर्म हो गया। अभी होने भाई, तो क्यों ये तमाशा किया? खैर, वहां पे विजय नायर को भी बिठा दिया गया। तो ओवरऑल क्या है, सत्ता आपने अपने पास रख ली। पंजाब में कैसे क्या हो रहा नहीं, और ये जो गलत नहीं बोल रहे थे कि संदीप दीक्षित ने जो आरोप लगाया कि पंजाब से पैसा आ रहा है, पंजाब पुलिस से कर रहा है, ये सब कोई तो मैनेज कर रहा था। तो ये जो पहले से ही 1 साल पहले से तैयारी है, केजरीवाल ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। लेकिन सर, आप वाकई में बहुत स्मार्ट है, वो बड़ी चालाकी से हर एक चाल को चलते हैं। लेकिन जब उनको पता है कि सरकार भी चली गई, सत्ता से उन्हें हाथ धोना पड़ा, उतना माहौल खराब है उनके खिलाफ, क्या ये कदम उठाएंगे केजरीवाल की पंजाब में जाके मुख्यमंत्री? ये बिल्कुल उठाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल। ये ही इज ए नार्सिसिस्ट, ये आत्मकामी व्यक्ति है, आत्ममुग्धता से भी कई डिग्री आगे। जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा करके पलट जाए सत्ता के लिए, द पॉइंट आप समझिए इस चीज को, बच्चों की कसम से वो पलटा किस चीज के लिए? सत्ता के लिए। एफिडेविट देता था कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। क्यों पलटा? अयासी के लिए, बिकॉज यू थिंक कि भाई ये हमारा राइट है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति, क्या उसको जो आप सवाल पूछ रही हैं, क्या उसको मालूम नहीं था कि मैं तिहाड़ जेल के अंदर में बैठूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा तो ब्लैकलिस्ट होगा? अब लोग पूछ रहे हैं कि संयोजक पद से कब इस्तीफा देंगे। भाई संयोजक पद से वो कभी इस्तीफा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप लिखवा के ले लीजिए, इसके लिए तो मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं। यह आदमी सत्ता लोलुप व्यक्ति है। आपने जो सवाल किया कि क्या उनको मालूम नहीं कि सब कुछ इतना अगेंस्ट है, फिर भी आप डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे? भाई आपको जब मालूम है कि जेल में चला गया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये बैकलैश करेगा, मेरी पॉपुलैरिटी खराब होगी, फिर भी इसने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। जब बेल मिलने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते, तुम सचिवालय नहीं जा सकते, एंड ही वांटेड कि इमीडिएटली कुछ फैसले हो, चीफ मिनिस्टर के बगैर वो फैसला नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो सड़कों को बनाना, पैसे रिलीज करना, कुछ इधर करना। और इनका ये मोटिव था कि हजार रुपए के जो महिलाओं को दिया जाएगा, वो एक किस्त जो है वो दे दिया जाए। तो 1-2 किस्त देने के चक्कर में इसने इस्तीफा दिया। और दुनिया में आपने कभी सुना ऐसा कि वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि वो टेम्पररी है, चुनाव के बाद मैं बनूंगा? आप, ये इतना ज्यादा सत्ता लोलुप व्यक्ति है, सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। मैं बार बार कहता हूं, इसको ये लगता है कि वो भगवान का अवतार लेकर के आया है और दिल्ली पे राज करने के लिए, देश की जनता के ऊपर राज करने के लिए। तो उसका दिमाग उस तरह से, खोपड़ी जो है वो हिला डुला हुआ है। क्योंकि अगर नहीं कर रहा होता, इतनी बैड पब्लिसिटी हो रही है, थू थू किया जा रहा है, केजरीवाल को आगे आकर के अभी वीडियो नहीं बनाया जा रहा है? नमस्कार करके जो वीडियो बनाता है, अभी नहीं बना सकते। वो नहीं बना रहा है वो इसलिए क्योंकि कल वो भगवंत मान को हटाएगा
और कुर्सी पर जाकर बैठेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास अब केवल पंजाब में सरकार बची है। ऐसे में केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब को लेकर है। केजरीवाल की कल पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक होनी है। यह बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक से पहले बीजेपी और कांग्रेस के आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल अब भगवत मान को सत्ता से हटाकर खुद पंजाब का सीएम बनने की फिराक में है। अब देखना होगा केजरीवाल भगवत मान को क्या ऑर्डर देते हैं और कल क्या कुछ मीटिंग के बाद होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।